अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स जो 28 दिन का एक टूर्नामेंट है जो कि पेरिस में अपनी रंगारंग तकरीबात से स्टार्ट हो चुका है। उसके ऊपर बात करते हैं कि ये प्रोग्राम 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये 13 अगस्त तक चलना है। इसमें तकरीबन 206 ममालिक के जो मध्य मुकाबला आने के लिए खिलाड़ी नौजवान आए हैं और इसकी बहुत प्यारी ओपनिंग हुई है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि इस पे पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान ने इसमें कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हो सकता है आइंदा आने वाले सालों में ये ओलंपिक्स पाकिस्तान में भी आ जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों की इसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन है क्या, आइए हम आपसे शेयर करते हैं। आपको बताता चलूं कि इसमें 28 दिन में तकरीबन 33 मुख्तलिफ गेमों का मुकाबला होना है और उन गेमों के मुकाबले में आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें अमेरिका से 594, फ्रांस से 572, ऑस्ट्रेलिया से 460 आए हैं। ये बड़े ममालिक हैं, इसलिए यहाँ से 500-500, 400-400 लोग आ सकते हैं। लेकिन जो छोटे ममालिक हैं जिनमें ब्राज़ील 277, नेदरलैंड 276 और सर्बिया से 112 जवानों ने हिस्सा लिया है। जब यहाँ पर इतने बड़े और छोटे ममालिक की बात हो रही है जहाँ पर 400, 500, 150, 250, 300 के जो खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं, वहां पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन 1948 में बनी है, मतलब ये कल परसों या 2-4 साल की बात नहीं है, ये 1948 में फेडरेशन बनी है और 2024 में तकरीबन 80 साल होने वाले हैं। 80 साल बाद हम सिर्फ 7 खिलाड़ी पैदा कर सकें। ये 27, 25, 26, 24 करोड़ आबादी का मुल्क है, मतलब मरदमशुमारी हमारी एक्यूरेट होती नहीं है। 24 करोड़ से 28 करोड़ तक की आबादी है, वहां से सिर्फ 7 खिलाड़ी 80 साल बाद पैदा होते हैं जो जाके ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं और ऑफिशियली तौर पर इनके जो कोचेस हैं उनकी तादाद 11 हैं और जो अनऑफिशियली जिनमें कुछ सियासतदान भी चले जाते हैं, कुछ की फैमिलीज भी चली जाती हैं, टोटल 27 लोग खिलाड़ियों के अलावा हैं और 7 ये हैं, मतलब 34 लोग यहां से पाकिस्तान से गए हैं। अब चूंकि पाकिस्तान से जाने वाले हैं ही सिर्फ 7 लोग, तो हम उनके नाम भी ले सकते हैं। अरशद नदीम, किशमाला तलत, जानारा नबी, मोहम्मद अहमद, गुलफाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा बशीर और फैकर रियाज, ये 7 खिलाड़ी गए हैं। स्टार्ट में तैराकी का मुकाबला हुआ और उसमें पाकिस्तानी आखिरी नंबर पर आया, क्योंकि उससे आगे कोई और नंबर था ही नहीं, उससे पीछे कोई और खिलाड़ी रहता ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा जी मैं अपनी जमात में दूसरी पोजीशन पे आया हूँ, सब ने बड़े खुश होकर कहा वाह वाह वाह, तुम्हारी जमात में टोटल कितने थे? उसने कहा सिर्फ 2। तो इसमें फिर मीम्स बनना स्टार्ट हुई। किसी ने लिखा जी शुक्र करो वो आखिरी नंबर पे आ गया, कहीं डूब नहीं गया। वाह। इससे बढ़ के किसी और ने लिखा जी वो डूब भी जाता तो खैर थी, शुक्र करो वो कहीं डंकी नहीं लगा गया, कहीं छुप छुपा नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तानी पेरिस, लंदन, कनाडा, अमेरिका इसलिए भी जाते हैं ये होते किसी ना कुछ सेटिंग बना के तो निकल जाएंगे और फिर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तमगा मिल जाता और आइंदा से यूरोपीय कोई मुल्क पाकिस्तानियों को गेम के लिए इनवाइट ही ना करता। ये भी मीम्स बनी, हालांकि हकीकत है, ऐसा होता है। डंकी पे बल्कि मेरे पास एक वीडियो है, आइंदा दिनों में उसको भी मैं अपलोड करूंगा, डंकी के हालात हैं। तो खैर हम वापस आते हैं ओलंपिक पे। ये 1948 से फेडरेशन बनी है और 1948 से अभी तक इसके चेयरमैन कौन रहे हैं आप जाके गूगल कीजिएगा, मैं नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, माजरत। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं, इसको कौन कौन लीड करता रहा है और पाकिस्तान किन किन ओलंपिक्स में शमूलियत इख्तियार की है, कईयों में तो ये गए ही नहीं है।
हम लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ ऐसी चीजों पर लगाते हैं, जिस तरह वो बिजली का एक यूनिट भी ना देने वाले हम पावर प्लांट को कैपेसिटी चार्जेस अरबों रुपया देते हैं। इसी तरह ऐसी फेडरेशन को भी हम पालते हैं जो खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकती, जो टैलेंट सामने नहीं ला सकती, जो उनसे पूरा साल पूरा टेनोर मेहनत नहीं करवा सकते। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि जी ब्राजील जैसे ममालिक के 250-300 खिलाड़ी जा रहे होते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 7 जाते हैं। अल्लाह करे हमारे भी दिन अच्छे आए, हमारे भी खिलाड़ी जाएं, पाकिस्तान का भी वहां पे झंडा लहराए, पाकिस्तान का भी वहां पे नाम हो, और हमें भी कोई गोल्ड मेडल कोई सिल्वर मेडल मिले और हम पर भी कोई एतबार करे। लेकिन ये तब होगा जब हम मुखलिसाना तौर पर अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तरक्कियों पर हम चढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जोश की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ लीडर की कमी है। कोई लीड करने वाला इंसान का बच्चा होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।